नमस्कार, मैं आपके साथ रोमन शुक्ला। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में नगर निगम का घेराव किया गया। जिला अध्यक्ष फैसल हुसैन और महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने हाउस टैक्स में हुई भारी वृद्धि के खिलाफ मोर्चा खोला और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आम जनता के मुद्दों के लिए सपा का संघर्ष जारी। धन्यवाद। सपा यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रही है। बहन जी, आपका पहले परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम मनीषा त्यागी है। तो आप यहाँ पर जैसे प्रदर्शन चल रहा है तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या देखिए, लगातार जिस तरीके से गाजियाबाद में नगर निगम हाउस टैक्स बढ़ा रहा है, 3 गुना हाउस टैक्स बढ़ चुका है, इससे आम जनमानस बहुत परेशान है। और ये तानाशाही, देखिए, लोकतंत्र में आदमी को अधिकार होता है कि अपना विरोध दर्ज करा सके। आज नगर निगम में अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। विपक्ष की पार्टी को विरोध दर्ज कराने के लिए सड़क पर बैठना पड़ रहा है। हमारी ये मांग है कि हाउस टैक्स कम हो और आम जनमानस को राहत मिले। जैसे माना जा रहा है कि यहाँ के व्यापार मंडल भी और कांग्रेस भी इसको लेकर विरोध कर रही है, तो ये सब मिलकर अगर विरोध करें तो हो सकता है कि इसका उधार हो सकता है, तो इसको सबको साथ क्यों नहीं लिया गया? देखिए, ऐसा है, अभी हमारा समाजवादी पार्टी अकेले इसका विरोध कर रही है। अगर जरूरत पड़ी तो तमाम विपक्ष की पार्टी मिलकर इसका विरोध करेंगी। समाजवादी पार्टी वाले, तो समाजवादी पार्टी में आप यहाँ पर जो आए हैं उसका क्या पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और समाजवादी पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष समेत प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, पदाधिकारी और कार्यकर्तागण, महिला सभा की कार्यकर्तागण, सबको मैं बधाई देता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। आज हम लोग भारी तादाद में, हजारों की तादाद में समाजवादी पार्टी के लोग माननीय अखिलेश यादव के आह्वान पर बेतहाशा हाउस टैक्स में जो 300% वृद्धि करके जजिया कर गाजियाबाद की जनता के ऊपर लगाया है, उस जजिया कर को समाप्त करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसे माना जा रहा है कि भाई व्यापार मंडल भी और लोग भी हैं, कांग्रेस के भी इसको लेकर सब हैं, अलग अलग वो कर रहे हैं, तो सब एक साथ मिलकर भी तो कर सकते थे। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, अलग अलग पार्टियां मांग करेंगी, लेकिन सबका उद्देश्य एक है। केवल भारतीय जनता पार्टी तानाशाही बरत रही है, नहीं तो पूरे गाजियाबाद की जनता और सारी पार्टियां और सारे व्यापारी वर्ग के लोग, गरीब लोग, मरीन बस्ती के लोग, सारे लोग चाहते हैं कि पूरा का पूरा टैक्स वापस लिया जाए। जैसे कि टैक्स अगर ये बढ़ा है, टाइम उसका ज्यादा हो गया है, इसका जो बेनिफिट जो भी बढ़ा के लिया जा रहा है, इसको अगर इन्होंने कम न किया तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? हम लगातार संघर्ष करेंगे जब तक टैक्स वापस नहीं होगा, क्योंकि इनके जजिया कर को हमें खत्म करवाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम लड़ाई पूरी लड़ते रहेंगे। जैसे माना जा रहा है 2027 में अगर चुनाव में आपकी जीत होती है तो आप क्या करेंगे? हम तो एकदम खत्म कर देंगे 2027 से। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी से ज्यादा जनहित का काम पूरे देश में किसी ने नहीं किया और हम मिसाल हैं। गाजियाबाद अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक देश में मिसाल है कि सबसे ज्यादा विकास का काम हमने किया। ये तो विनाश का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और इनके दो मंत्री हैं जो राज्य सरकार में होते हुए भी, राज्य सरकार के अंदर यह एक्ट है कि कानून के से ये वापस लिया जा सकता है। ये लोग वहां मुख्यमंत्री जी को अवगत नहीं करा पाए, अवगत कराते और गाजियाबाद के लोगों की समस्या को रखते
होते तो ये निश्चित तौर पर पूरा टैक्स माफ हो जाता। 300% टैक्स तो जजिया कर से भी ज्यादा भयंकर है। देखते रहिए सुनहरा संसार न्यूज नेटवर्क। उस टाइम यहाँ पेलूराम कंबोजी आज हमारे बीच में नहीं है, वो यहाँ मौजूद मेयर थे, तब भी इन्होंने भाजपा के लोगों ने उस पार्क को 99 साल की लीज पे दिया था। लेकिन सरकार समाजवादी पार्टी की थी। जब समाजवादी पार्टी के सामने ये सारी चीजें पहुंची तो सदन में खड़े होकर उसकी लीज कैंसिल करा दी गई थी। ये भाजपा के लोग हैं, ये जनता को लूटेंगे भी और कोर्ट में अपना आदमी खड़ा करके उस पर एक तबका सा लगवा देंगे, जनता खुश हो जाएगी और उसे फिर जनता धीरे धीरे भूल जाएगी, उसे ही खत्म करवा देंगे। ये इनका काम है। समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के हित में बात करती है, जनता के हित में काम करती है और आज भी पूरी जिले की समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि इस जो मेयर साहब ने जो प्रस्ताव बना के भेजा और जो टैक्स लागू किया, इसको मेयर साहब अपने विवेक से जनता की परेशानी को देखते हुए वापस ले। कोर्ट के चक्कर में जनता को ना उलझाए। ये सब सिर्फ जितनी बातें हैं ये उल्टी सीधी जनता को गुमराह करने की बातें हैं कि कोर्ट में केस चला गया। ऐसी तो करते हैं सब कुछ, फैसले जो करवाते हैं कोर्ट के द्वारा ऐसी तो करवाते हैं। तो हमारी मांग है कि वो यहाँ से जो है इस टैक्स को खत्म करने का काम करे, बढ़े हुए टैक्स को। लेकिन महापौर के समक्ष, नगरायुक्त के समक्ष तमाम बातें हैं, जनता मिल चुके हैं, व्यापारी नेता मिल चुके हैं, राजनीतिक दल के लोगों ने भी इसकी मांग रखी है। उसके बावजूद भी महापौर या नगरायुक्त के द्वारा इस हाउस टैक्स को कम नहीं किया गया ना घटाया। पूरे देश में अगर आग लग जाए ना तो योगी जी और मोदी जी अपनी हट नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी उनके महापौर है, ऐसी उनके नगरायुक्त है, उन्हें जनता से लेना देना क्या है? उन्हें तो हमें आपस में भिड़वा के अपनी राजनीति करनी है। तो उनकी सेहत पर असर नहीं पड़ रहा है इन सब चीजों से। अगर उन्हें इस चीज का उनके संज्ञान में बात होती कि जनता कितनी दुख झेलेगी इससे, तो इस नियम को लाते क्यों टैक्स को जमा ना करने के कारण 600% तक बढ़ा दिया गया। तो आप समझ लीजिए कि जो आदमी जो है इस गुंडा टैक्स को जमा नहीं करेगा उसको 300 की जगह 600 कर दिया जाएगा। कैसे आदमी जीवन अपना यापन करेगा? समाजवादी पार्टी हर एक उस इंसान के साथ खड़ी है जो कहीं ना कहीं पीड़ित है, चाहे वो किसी भी समाज के साथ आता हो। हम ये आंदोलन आज यहाँ कर रहे हैं और अगर ये आंदोलन के बाद भी कोई हल नहीं निकलेगा, हम इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए भी प्रयास करेंगे। आपकी पार्टी तो अनुशासित पार्टी है, मेरे भी संज्ञान में इस तरह की चीज़ नहीं है। अगर इस तरह की कोई चीज़ आई है तो उसको हम जरूर उसका आगे है। हमारी पार्टी अनुशासित है, अनुशासन में लोग रहना जानते हैं और इस तरह की कोई होगी तो आगे से मैं पहले इस बात की जानकारी करूं कि किस हद तक ये लोग सही हैं। क्या पता भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई सुनियोजित लोग इस काम को कर रहे हो कि जो हमारे विरोध और प्रदर्शन में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो है निर्देशित किया जाएगा, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर चुना हुआ है उसका सम्मान जो है करना चाहिए। लेकिन उस जनप्रतिनिधि की भी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो जनता और अन्य विपक्षी नेता और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आहत ना करे, जिससे उनकी जो है भावनाएं बाहर आकर रोष के द्वारा उत्पन्न करें। इसमें